नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मेरा नाम राजन सिंह दोसाद है और आज हम सीखेंगे इनडायरेक्ट फंक्शन। चलिए आइए देखते हैं इनडायरेक्ट फंक्शन कैसा काम करता है। सबसे पहले यहाँ पे जय नाम लिखा है, इसके आगे हम इनडायरेक्ट फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। इज इक्वल टू इनडायरेक्ट, ब्रैकेट ओपन हुआ और हम ये वाला सेल को सिलेक्ट कर लेते हैं यानी कि L2 को, और ब्रैकेट बंद कर देते हैं, एंटर। यहाँ पे एरर आ गया। चलिए अब सेम चीज़ हम यहाँ पे करते हैं, इनडायरेक्ट फंक्शन सेलेक्ट करते हैं और ये वाला सेल को सिलेक्ट कर लेते हैं L3 और ब्रैकेट बंद कर देते हैं, एंटर। यहाँ पे कुछ अलग ही हो गया। देखिए हमने इनडायरेक्ट फंक्शन टाइप किया और L3 सेल नंबर टाइप किया, तो L3 का वैल्यू आना चाहिए, तो यहाँ पे जय आ गया, L2 का वैल्यू आ गया। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे L2 लिखा है। तो इसने क्या किया, इनडायरेक्ट फंक्शन ने हमने उसको ये वाला सेल दिया, ये सेल में इसने L2 को पढ़ा और L2 को पढ़ने के बाद में वो L2 में चले गया, चूँकि ये वाला सेल है, और L2 में से वैल्यू लेके आ गया जय। यहाँ पे करण टाइप करो, करण जो भी टाइप करोगे वो वहाँ से लेके आ जाएगा। तो इनडायरेक्ट सिंपली जैसे कि नाम है कि इनडायरेक्टली वो करण को यहाँ पे लेके आ जा रहा है, यानी कि डायरेक्ट करण से नहीं लेके आ रहा है, यहाँ से वो पहले इधर जा रहा है और इधर से इधर लेके जा रहा है, इनडायरेक्ट तौर पर लेके आ जा रहा है। अब एक और चीज़, अब तो ये हो गया, यहाँ पे करण यहाँ पे आ गया क्योंकि यहाँ पे L2 लिखा है, और अगर कुछ यहाँ पे देखिए L का मतलब होता है कॉलम और 2 का मतलब होता है L कॉलम 2 रो नंबर। अब यहाँ पे ये फार्मूला काम इसके लिए नहीं किया क्योंकि यहाँ पे कोई रेफरेंस नहीं दिया गया है, कॉलम नंबर और सेल नंबर या सॉरी रो नंबर नहीं दिया गया है, इसलिए इधर काम नहीं किया इसने। अब यहीं पे हम अगर L3 को जो है इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लेके आ जाते हैं और एंटर कर देते हैं, तो जो वैल्यू है वो उठा दिया। तो इससे ये समझ में आता है हमें कि अगर आप इन्वर्टेड कॉमास में अगर सेल नंबर दोगे तो वो उस पर्टिकुलर सेल नंबर से वैल्यू लेके आएगा, जैसे कि अभी लेके आ रहा है। या फिर अगर आप इन्वर्टेड कॉमास को हटा देते हो, बिना इन्वर्टेड कॉमास के अगर आप यहाँ पे सिलेक्ट करते हो सेल को, तो वहाँ पे जो भी रेफरेंस दिया गया रहेगा, यहाँ पे जैसे कि L2 रेफरेंस दिया गया, वहाँ से वैल्यू लेके आ जाएगा। करेक्ट, ये हमारा समझ में आ गया। अब वैसे हम यहाँ पे भी करेंगे तो अभी काम करेगा इन द सेंस, अगर इन्वर्टेड कॉमास में अगर हम इसको डालेंगे L2 को तो काम करेगा, और विदाउट इन्वर्टेड कॉमास डालेंगे तो नहीं करेगा काम, क्योंकि वहाँ पे कोई रेफरेंस नंबर नहीं दिया गया, कोई सेल रेफरेंस नंबर नहीं दिया गया। एंटर। देखिए हमने इन्वर्टेड कॉमास में डाला तो करण नाम आ गया वहाँ पे, और अगर इसको हटा देंगे हम तो एरर आ जाएगा, नहीं आएगा, क्योंकि हमने उसको विदाउट इन्वर्टेड कॉमा डाला। अब अगर हम यहाँ पे कोई रेफरेंस देते, जैसे कि L3 दे देता हूँ मैं इसको, यहाँ पे तो कोई L3 दे दिया तो L2 आ गया यहाँ पे, चूँकि L3 में L2 है। चलो L4 दे के दिखता हूँ, L4 दे दिया मैंने, तो कुणाल नाम आ गया है यहाँ पे। यानी कि इन शॉर्ट इनडायरेक्ट फंक्शन जो करता है कि हम कोई उसको सेल नंबर देते हैं तो वो सेल नंबर में जाता है, और वो सेल नंबर में जाने के बाद में वो वैल्यू वो दे देता है यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे L2 हमने इसको बोला है कि L2 में से वैल्यू निकालो, तो वो L2 में गया सबसे पहले। अब L2 में उसने देखा भाई यहाँ पे तो L4 लिखा है, तो वो L4 में चले गया और कुणाल की तरह वैल्यू दे दिया यहाँ पे। चलो इतना क्लियर है आप लोग को। अब आते हैं अगले स्टेप की तौर पे। अब हम यहाँ पे दिया है नेम ऑफ शीट डेटा, यानी कि डेटा ये वाला शीट है नीचे। अब सेल नंबर दिया D3, अब उसका वैल्यू निकालो बोल रहा है, यानी कि डेटा में जाओ ये वाले शीट में, और D3 वाला जो है ये वैल्यू को वहाँ पे लेके आओ। एक तरीका है जो हम नॉर्मल यूज़ करते हैं, इज इक्वल टू हम टाइप करेंगे, डेटा में जाएंगे यहाँ पे नीचे, D3 वाला देखेंगे हाँ ये है, एंटर कर दो, क्या हो गया, वैल्यू आ गया, सिंपल। दूसरा, इनडायरेक्ट फंक्शन की मदद से भी हम और आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पे इतना आसान नहीं लगेगा, लेकिन जब बहुत सारे बड़े डेटा से रहते हैं ना, मल्टीपल कॉलम्स रहते हैं आपके पास, 10 15 20 कॉलम्स रहते हैं, तो इनडायरेक्ट फंक्शन का बड़ा कमाल आता है। इसके साथ में हम VLOOKUP का इस्तेमाल करते हैं, वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। पहले यहाँ पे देखते क्या करना है हमें। इज इक्वल टू इनडायरेक्ट, टैब दबाया, रेफरेंस डेटा, कि हमें डेटा में से ढूंढना है, डेटा मतलब ये वाले शीट से, डेटा वाले शीट से ढूंढना है। चलिए एंड दबाने के बाद में इन्वर्टेड कॉमा के बाद में एक्सक्लेमेटरी, ये भी समझाऊंगा मैं क्यों कर रहा हूँ करके, इन्वर्टेड कॉमा बंद, उसके बाद में वापस एंड, और उसके बाद में D3 को हमें सिलेक्ट करना है, एंटर। D3 यहाँ पे लिखा हुआ है, वैल्यू है उसकी, और यहाँ पे एक्चुअल सेल नंबर है I3, तो क्या करेगा वो I3 में जाएगा, I3 में देखिएगा D3 है, और D3 मतलब डेटा के D3 में जाके वैल्यू लेके आ जाएगा, एंटर। देखिए वैल्यू लेके आ गया 58,400। अब समझते इस फंक्शन को क्या हुआ एग्जैक्टली यहाँ पे। पहले तो मैनुअल वाले को देखते हैं। मैनुअल वाले में देखो
क्या फंक्शन बन के आया, हमने इज इक्वल टू दबाया, इज इक्वल टू हमने डेटा में क्लिक किया, इज इक्वल टू दबाने के बाद में डेटा यहाँ पे लिख के आ गया फॉर्मूला में, ठीक है, क्योंकि हमने डेटा में क्लिक किया, डेटा शीट का नाम है। उसके बाद में एक्सक्लेमेटरी मार्क बन के आया है और फिर D3 लिख के आया। D3 तो ठीक है, चलो डेटा के अंदर सेल नंबर है जहाँ से हमें वैल्यू निकालना है, इसके लिए D3 आया। लेकिन एक्सक्लेमेटरी मार्क क्यों आया? क्योंकि एक्सक्लेमेटरी मार्क ना ये काम करता है, कोई भी वर्कशीट में और उस वर्कशीट के अंदर कोई भी सेल में से आपको वैल्यू निकालना होता है तो फंक्शन में एक्सक्लेमेटरी मार्क लिख के आता है उस शीट के नाम के बाद। जैसे कि यहाँ पे शीट का नाम है डेटा, उसके बाद में एक्सक्लेमेटरी बन के आ गया, उसके बाद में सेल नंबर बन के आ गया। मतलब कि एक कमांड है ये कि डेटा के अंदर आपको वैल्यू निकालना है D3 वाले सेल में से, ठीक है। तो ये समझ लीजिए एक्सक्लेमेटरी मार्क रेफरेंस देता है वो, एक तौर पे समझिए वो सेल को। अब यहाँ पे इनडायरेक्ट फंक्शन में क्या हुआ है, इनडायरेक्ट फंक्शन दिया है हमने, I2 दिया है, I2 में डेटा लिखा है तो वो ऑटोमेटिकली डेटा के पास चले गया। फिर एंड दे के हमने एक्सक्लेमेटरी दिया है, ठीक है। और एंड क्या काम करता है, दो चीज़ों को जोड़ता है, ठीक है। तो इन शॉर्ट I2 के बाद में हमने एंड दिया है और एक्सक्लेमेटरी में दिया है, यानी कि वो हो गया रहेगा I2 की जो वैल्यू रहेगी डेटा एक्सक्लेमेटरी मार्क, फिर हमने वापस से एंड दिया, फिर I3। इसको एक शॉर्ट में समझाता हूँ, रुको। ये सिलेक्ट किया हमने इसको, अब इसको हम F9 की तरफ से इसको देखते क्या आंसर आ रहा है। देखिए आंसर क्या आ रहा है यहाँ पे, डेटा के बाद एक्सक्लेमेटरी मार्क और D3, करेक्ट। सेम वैसे आया है ना जो मैन्युअली में आता है, डेटा के बाद में एक्सक्लेमेटरी फिर D3। तो इसलिए ये हमने यहाँ पे I2N मतलब कि I2 मतलब कि डेटा हो गया, डेटा और फिर एक्सक्लेमेटरी को ज्वाइन करने के लिए एंड और एक्सक्लेमेटरी एंड लगाया तो डेटा एक्सक्लेमेटरी में आ गया, फिर वापस से एंड लगा के I3 में वैल्यू है D3, तो वो टोटली ज्वाइंट हो गए, डेटा एक्सक्लेमेटरी मार्क और D3 तीनों को ज्वाइन कर दिया हमने और इनडायरेक्ट फंक्शन के अंदर डाल दिया, तो ऑटोमेटिकली काम हो गया अपना। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शीट का नाम है डेटा, ठीक है। D2 स्टार्ट रेंज है और एंड रेंज है D18, यानी कि एक रेंज है, उसका हमें निकालना है सम ऑफ वैल्यू, ठीक है। बोलने का मतलब है ये डेटा शीट में जाओ, यहाँ पे D2 ये रहा और D18 ये रहा, मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक का सम निकालो, टोटल निकालो। चलिए एक मैनुअल मेथड से करते हैं, इज इक्वल टू सम का फॉर्मूला होता है सम, टैब दबाया, निकालना कहाँ से, डेटा के अंदर D2 से D18, तो डेटा में गए, D2 को पकड़े, D18 तक लेके आ गए, बस ख़त्म काम अपना, एंटर दबा दो, आ गया उसका सम। क्या आया यहाँ पे, क्या बनाया देखो, सम डेटा और जो मैंने बताया था आपको कोई भी चीज़ सेल को रेफरेंस कर देने के लिए एक्सक्लेमेटरी मार्क, तो आ गया ऑटोमेटिकली एक्सक्लेमेटरी मार्क, डेटा हो गया, शीट का नाम एक्सक्लेमेटरी मार्क आ गया। और अगर सिंगल सेल रहता तो एक ही सी नाम आता था, लेकिन यहाँ पे रेंज है तो रेंज बन गया। और रेंज कैसे बनता है, बीच में दो डॉट होके, ठीक, कॉलन बोलते हैं इसको, तो ठीक है। एक्सक्लेमेटरी मार्क D2 से लेके D18 तक का ये बन गया और फिर ब्रैकेट बंद। सेम चीज़ हमें यहाँ पे भी वैसे ही करना है, इज इक्वल टू इनडायरेक्ट, टैब दबाया, ढूंढना कहाँ से, डेटा में से, क्लिक किया डेटा, ठीक है। अब हमें क्या ज्वाइन करना है, डेटा के बाद में हम क्या लगाते हैं, एक्सक्लेमेटरी मार्क, सेल को ज्वाइन करने के लिए, मतलब सेल में से रेफरेंस लेने के लिए या सेल में से वैल्यू निकालने के लिए। तो हम डायरेक्ट एक्सक्लेमेटरी मार्क यहाँ पे लगा नहीं सकते, पहले लगाएंगे एंड से क्या होता है, ज्वाइंट होते हैं दो चीज़, आपको पता ही होगा एंड का क्या फंक्शन है करके। फिर इन्वर्टेड कॉमर्स लगा दिए और ये एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा दिया, इन्वर्टेड कॉमा को बंद कर दिया, तो ये हो गया डेटा और एक्सक्लेमेटरी मार्क दोनों ज्वाइंट हो गए। अब वापस से एंड लगाएंगे, अब डेटा और एक्सक्लेमेटरी मार्क को हम ज्वाइन करेंगे किससे, जो सेल रेफरेंस नंबर रहता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, अभी यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेंगे D2, यानी कि यहाँ पे I7 आ गया सेल नंबर यहाँ पे। उसके बाद में अब हम इसको क्या करेंगे, इधर हमें ध्यान देना है, देखिए यहाँ पे एंड, ठीक है। D2 हमने सिलेक्ट किया है, यहाँ पे I7 आया, मतलब D2 का वैल्यू लेगा वो, तो D2 को हमें ज्वाइन करने का है किससे, कॉलन से, क्योंकि रेंज है ना, रेंज के लिए कॉलन आ गया। फिर वापस से हम D18 को सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे, लेकिन पहले एंड दबाएंगे क्योंकि ज्वाइन करना है ना हमें 18, और एंटर, आ गया वैल्यू। अब ध्यान देने वाली बात है, वैल्यू अलग क्यों आया है, क्योंकि हमने यहाँ पे सम का इस्तेमाल नहीं किया है, हमें टोटल चाहिए, तो इसलिए सम कर देंगे यहाँ पे आगे, टैब दबाओ
और यहाँ पे सम वाला ब्रैकेट बंद कर दो, एंटर, आ गया वैल्यू। अब यहाँ पे ना मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि यहाँ पे आप इसको और शॉर्ट कर सकते हैं। जैसे कि सम हमने टाइप किया है, उसके अंदर इनडायरेक्ट हो गया, ये I6 मतलब कि डेटा सेलेक्ट कर लिया उसने, एंड के बाद में एक्सक्लेमेटरी मार्क भी आ गया है, ठीक है। फिर उसके बाद में आपने I7 सेलेक्ट किया, फिर ये I8 सेलेक्ट किया है, एंड डाला बीच में। तो आपने इसको शॉर्ट करने के लिए क्या कर सकते हैं ना, ये मिटा दो इन्वर्टेड कॉमा तक का, मतलब कि एक्सक्लेमेटरी मार्क लग गया, ठीक है। एक्सक्लेमेटरी के बाद में आप इन्वर्टेड कॉमा को बंद मत करो, आप डायरेक्टली यहाँ पे ना टाइप कर दो D2 और यहाँ पे कॉलन, फिर D18। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम ये टाइप कर रहे हैं D2 से लेकर D18 तक का रेंज टाइप कर रहे हैं, ना कि हम यहाँ पे I7 और I8 ऐसा सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। हमने डायरेक्टली रेंज टाइप कर लिया। ये भी दूसरा अल्टरनेटिव आप कर सकते हैं। और अब बंद कर दो इन्वर्टेड कॉमा को और ब्रैकेट बंद कर दो, ठीक, एंटर कर दो, आ गया। ये भी एक तरीका है कि आप मतलब 2-3 बार एंड लगाने से, ज्वाइन करने के लिए लगाने से अच्छा आप एक ही बार में यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास के अंदर एक्सक्लेमेटरी मार्क और इसको सब साथ में लिख लो, तो ऑटोमेटिकली वो हो जाएगा। बेसिक सी ट्रिक है। अब ना यहाँ पे देखिएगा, ये मेन चीज़ है। अब यहाँ पे दिया है नेम ऑफ शीट डेटा वन ये वाला शीट है, ठीक है। अब यहाँ से हमें डेटा निकालना है D2 और D18 के, मतलब सेम ही है, D2 से D18 तक का टोटल उसका सम वैल्यू निकालना है। लेकिन शीट चेंज हो गया, खाली पहले डेटा में से निकाल रहे थे, इस बार डेटा वन से निकालना है। तो एक काम कर सकते हैं, यहाँ से कॉपी करो, फार्मूला पेस्ट कर दो, आ जाएगा। देखो फार्मूला में एरर आया, क्यों आया? सम सही है, इनडायरेक्ट सही है, I11 ये I11 ही है, देखिए यहाँ पे 11 है रो नंबर और ऊपर I है, करेक्ट है। एंड भी है, सब सही है, D2 से D18 भी है, करेक्ट है। फिर रॉन्ग क्यों हुआ? रॉन्ग ये हुआ कि शीट में डेटा और वन के बीच में स्पेस है, ये सबसे बड़ी मेन चिंता वाली बात है। ये नहीं कैच करता है, स्पेस रहेगा ना वर्कशीट में तो इनडायरेक्ट फंक्शन में ना ये कैच नहीं करता है। इसलिए अब उसे कैच कराने के लिए क्या करते हैं ना, हम यहाँ पे I11 तो ठीक है, यही है डेटा वन। यहाँ पे इसे बताने के लिए हम एक कमांड देंगे कि भैया ये डेटा वन हमारा शीट है करके, तो इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है, उसके बाद में एक सिंगल सा कॉमा, वापस से इन्वर्टेड कॉमा, मतलब कि टोटल 5 बार ऊपर कॉमा हो जाना चाहिए, समझ लो। कॉमा नीचे होता है, ऊपर जो इन्वर्टेड कॉमा रहता है वो टोटल एक इन्वर्टेड कॉमा, फिर सिंगल वाला, फिर वापस से इन्वर्टेड कॉमा, ये हो गया। उसके बाद में एंड। इससे क्या होगा ना, ये रेफरेंस जिसको बताएगा कि ये शीट है करके, ये जो I11 है ये शीट का नाम है करके, डेटा वन स्पेस वन करके, ठीक है। बाकी का आपको कुछ, बाकी का यहाँ पे ये जो एंड के बाद में I11 फॉर्मूला पूरा सेम रहेगा, खाली एक और कॉमा लगाना है आपको ऊपर, या इन्वर्टेड कॉमा जो है सिंगल वाला लगाना है। एंटर कर दो, वैल्यू आ गई। यानी कि ये क्या होता है ना, देखिए बताता हूँ मैं आपको। ये जो सिंगल कॉमा होता है ना, इसका मतलब होता है वर्कशीट, ठीक है। ये देखिए दो कॉमा दिख रहे हैं ना यहाँ पे, इसको मैं बीच में लेके आ जाता हूँ, इसको बोलते हैं वर्कशीट का रेफरेंस रहता है ये। अगर आपको वर्क बुक का रेफरेंस देना है तो ये ब्रैकेट होता है ना, ये वाली ब्रैकेट, ये होता है वर्क बुक का रेफरेंस। तो इसके लिए हमने यहाँ पे सिंगल कॉमा का इस्तेमाल किया था ऊपर ये फॉर्मूला के अंदर, इसको बताने के लिए कि वर्कशीट का है करके। तो इसके लिए डबल इन्वर्टेड कॉमा डाले हमने, उसके बाद में सिंगल, उसके बाद में वापस से डबल इन्वर्टेड कॉमा और एंड डाला, उसके बाद में I11 जो कि ये है, उसके बाद में एंड, फिर उसके बाद में इन्वर्टेड कॉमा, फिर सिंगल वाला ऊपर, फिर एक्सक्लेमेटरी मार्क, और फिर जो नॉर्मल फॉर्मूला वही, खाली इतने चेंजेस करने हैं आपको। सिर्फ मतलब इतना बताना रहता है कि डेटा स्पेस वन जो है उसको पहचान करानी रहती है हमें कमांड दे के। चलिए इनडायरेक्ट फंक्शन का एक अलग इस्तेमाल पे जाते हैं हम। यहाँ पे देखिए ये एक टेबल है। अब इस टेबल में एरिया का नाम है जनवरी फरवरी मार्च, उनके सेल के ईयर है कि कितना सेल हुआ था। अब यहाँ पे दिया है कि मार्च महीने का दिल्ली का सेल बता दो करके। अब एक तरीका है कि आप इस टेबल को सिलेक्ट करो, फॉर्मूला में जाओ, क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन दिखता है यहाँ पे, इसमें क्लिक करो, टॉप रो सिलेक्टेड ही है, टॉप रो लेफ्ट कॉलम को सिलेक्ट कर लो, ओके कर लो। इससे क्या होगा ना
देखिए दिल्ली के आगे आप ये इसमें क्लिक करो, नाम आ गया ऊपर दिल्ली, मतलब कि ये भैया दिल्ली का है करके इतने पार्ट, इधर से इधर तक ये मुंबई का है, ठीक है। अब इधर से ऊपर से नीचे तक करो, क्या आ गया, जनवरी का है, इधर से इधर तक करो फरवरी का है, तो ऑटोमेटिकली उसको बता दे रहा है यहाँ पे, मतलब हम नाम नेम असाइन कर दिए, इतने इतने को नेम असाइन कर दिए जनवरी। शॉर्टकट तरीका यहाँ से क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन में करने का। अब यहाँ पे हमें वैल्यू चाहिए तो यहाँ पे आप क्या कर दो, इज इक्वल टू, ठीक है, किसका चाहिए, दिल्ली का चाहिए, यहाँ पे दिल्ली टाइप कर लो। दिल्ली टाइप करने के बाद नीचे आ गया, टैब दबा दो, स्पेस दे दो। अब स्पेस देने के बाद में क्या टाइप करोगे, मार्च, मार्च का चाहिए ना हमें, टैब दबा दो, एंटर, 21,400 आ गया, देखो दिल्ली का मार्च का 21,400 आ गया। ये एक तरीका हो गया, इज इक्वल टू दिल्ली स्पेस मार्च। अब इसे हम इनडायरेक्ट की मदद से कैसे लाएंगे, इज इक्वल टू इनडायरेक्ट, क्या ढूंढना है हमें, कोलकाता, D3 आ गया यहाँ पे, D3 वाला है वो ऑटोमेटिकली कोलकाता को ढूंढ लेगा। यहाँ पे बंद कर दो, स्पेस दे दो, इनडायरेक्ट फरवरी, बंद कर दो, एंटर कर दो, 32,000 आ गया कोलकाता का फरवरी महीना। देखो कोलकाता का फरवरी महीने का 32,000। ये एक तरीका हो गया इनडायरेक्ट फंक्शन की मदद से, या एक दूसरा तरीका ये हो गया। तो इनडायरेक्ट फंक्शन ये सब काम को इजी बनाता है। अब इसका एक्चुअल काम कब आता है ना, कि जब आप क्या करते हैं कि इसे दूसरे फंक्शन के साथ में इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे सम हो गया, जैसे कि सम का तो मैंने आपको एक एग्जांपल दे दिया। मेन मज़ा आता है इसका यूज़ करने के लिए वीलुकअप के साथ में, जो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। वीलुकअप के साथ में मतलब इससे ना क्या कॉम्बो बनता है वीलुकअप और अगर इनडायरेक्ट का इस्तेमाल करेंगे ना, कि नीचे मान लो मल्टीपल शीट है, 100-200 शीट है आपके पास में, और 100-200 शीट में से आपको एक साथ में डेटा को निकालना है। तो वीलुकअप का अगर नॉर्मल फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे तो इतने बार टेबल एक एक वर्कशीट सेलेक्ट करना पड़ेगा, लेकिन इनडायरेक्ट की मदद से ना फटाफट हो जाएगा, बहुत इजीली हो जाता है। मल्टीपल शीट में से वैल्यू आप निकाल सकते हैं, तो वो मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, आप सभी का धन्यवाद।